हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी के केस में एसएससी के एम्प्लॉयज़ बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के कोई एसएससी के बैंक से कोई पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, उस कैश को एम्बेजल कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2001-2 में, और एसएससी उस एम्बेजलमेंट के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करता है, सीबीआई में रिपोर्ट करता है, आरबीआई के अंदर कंप्लेंट करता है, और एसएससी को कुछ सालों बाद जाकर के ये लगता है कि उस कंप्लेंट्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ और वो असेसमेंट ईयर 8-9 में जाकर के ये डिसाइड करता है कि अब उसको वो अमाउंट राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ऐसे केस में एसएससी कौन से साल में उस अमाउंट को एक लॉस क्लेम करेगा? उस साल में जब वो कैश एसएससी के यहां से एम्बेजल हुआ, या जिस साल के अंदर एसएससी ने ये डिसाइड किया कि अब ये कैश एसएससी को रिकवर नहीं हो पाएगा। यही इशू चेन्नई आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक केस जॉर्ज ऑक्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 97 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2008-9 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 जो एसएससी के कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के चेक्स पे कोई फर्जी सिग्नेचर करके बैंक से कैश विड्रॉ किया, और जब एसएससी को ये पता चला तो एसएससी ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में की। वो कंप्लेंट 2001 के अंदर ही कर दी थी। साथ ही साथ एसएससी ने जो बैंक ऑबजडम है उसके अंदर भी 2004 के अंदर कंप्लेंट फाइल करी, और एसएससी ने सीबीआई के अंदर भी कंप्लेंट फाइल करी और एफआईआर दर्ज करी। लेकिन इन सारे स्टेप्स को लेने के बाद और लगातार उस मैटर को फॉलो अप करने के बाद एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 7-8 में जाकर के ये डिसाइड किया कि अब एसएससी को ये अमाउंट रिकवर नहीं होगा, और उस साल में एसएससी ने उस अमाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक बिजनेस लॉस के बतौर राइट ऑफ किया। जब असेसमेंट ईयर 8-9 की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि ये कैश एम्बेजल जो हुआ है वो असेसमेंट ईयर 2002-3 से रिलेटेड है, इसलिए इसका बेनिफिट एसएससी को असेसमेंट ईयर 8-9 में नहीं मिल सकता। इसके विपरीत एसएससी का यह कहना था कि जब भी किसी का कोई नुकसान होगा किसी साल में, जैसे कि प्रेजेंट केस में कैश एम्बेजलमेंट का केस था, तो ऐसे केस में ये बट नेचुरल है कि एसएससी उसको रिकवर करने के लिए सारे स्टेप्स लेगा। एसएससी ने 6 साल उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा। एसएससी जो है वो सीबीआई भी गया, उसने पुलिस के अंदर एफआईआर भी करी। एसएससी ने बैंक ऑफिशियल्स पे भी पूरा प्रेशर बनाया और इवन आरबीआई और बजडम में भी कंप्लेंट करी, लेकिन एसएससी को इन सारे स्टेप्स का कोई भी नतीजा नहीं निकला, और अल्टीमेटली एसएससी को असेसमेंट ईयर 8-9 में जाकर के ये डिसाइड करना पड़ा कि अब ये पैसा नहीं रिकवर होगा। तो जब एसएससी की ये एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की, सीआईटी अपील ने भी जिसको अपील रखा, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी एक प्रूडेंट बिजनेसमैन जिस साल के अंदर वो एसएससी का कैश एम्बेजलमेंट हुआ है उस साल में राइट ऑफ नहीं करेगा, वो पूरे स्टेप्स लेगा उसको रिकवर करने के लिए, और जब एक बार ये डिटरमिन हो जाएगा कि अब वो अमाउंट रिकवरेबल नहीं है तभी एसएससी उस अमाउंट को राइट ऑफ करेगा। तो प्रेजेंट केस में भी एसएससी ने जो जो स्टेप्स ले सकता था एसएससी उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए एसएससी ने लिए हैं। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर का ये मिसकंसेप्शन है कि जिस साल के अंदर कैश एम्बेजल हुआ उस साल के अंदर ही राइट ऑफ करना है, तो ये एक मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, मिस एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स है। प्रेजेंट केस में एसएससी जब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कि वो अमाउंट रिकवर नहीं होगा तब तक एसएससी उसको अपना एक लॉस के बतौर नहीं ले सकता, क्योंकि प्रेजेंट केस में ये एसएससी ने जो डिसाइड किया वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 7-8 में किया, और ये सारी बातें एसएससी ने प्रूव करी एफआईआर की कॉपी प्रोड्यूस करके, जो बैंक ऑबजडम में कंप्लेंट की है उसको दिखा करके, जो पुलिस में कंप्लेंट किया उसको दिखा करके। तो ऐसे केस में एसएससी के बोनाफाइड्स को डाउट नहीं किया जा सकता, और एसएससी को ये लॉस जो है वो असेसमेंट ईयर 8-9 में अलाउ होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जॉर्ज ऑक्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस
97 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 44 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 जून 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।